अगर आपको लगता है हेल्थ इंश्योरेंस केवल हॉस्पिटल के बिल को भरने के लिए होता है, किसी मेडिकल इमरजेंसी में केवल पैसा देने के काम आता है, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे क्लेम देता है, क्लेम कैसे मंजूर होता है, वेटिंग पीरियड्स क्या होते हैं, पीईडी क्या होता है, रिम्बर्समेंट और कैशलेस दोनों में क्या अंतर है। अगर आप भी उनमें से हैं जो ये सोचते हैं कि इतने समय श्योर का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया मतलब हॉस्पिटल में जरूरत के समय उतना बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो के जरिए मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा सच बताने वाला हूँ। ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, तो बने रहिए अंत तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं केजी तिवारी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस क्लेम एक्सपर्ट। बहुत सारे क्लेम हैंडल करने के बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे सरल और सबसे सही गाइड, पूरी नॉलेज। वीडियो पूरा देखिए। मेरा दावा है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति सोच 100% बदल जाएगी। बहुत ही साधारण भाषा में अगर कहूं तो एक छोटा सा प्रीमियम आपके पूरे परिवार की मेडिकल जरूरतों को पूरा कर सकता है। एक छोटा सा प्रीमियम हर साल पे करके आप अपना लाखों का रिस्क कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी का इलाज अपनी क्षमता भर ना करा पाने का कभी गम नहीं रह जाता है। दोस्तों, आज के समय में मेडिकल प्लानिंग हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है और उसका सबसे बढ़िया उपाय है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को केवल इंश्योरेंस की तरह मत लीजिए। आप लोग, मैंने देखा है कि हर कोई गलती करता है। हेल्थ इंश्योरेंस को बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरह से एक समान तौल दिया जाता है, एक समान आप देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे बाकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज आप लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस, इसको लेने के वक्त आपको व्यू थोड़ा अपना चेंज करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस केवल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरीके से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देने का मतलब है आपने बढ़िया हॉस्पिटल्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बढ़िया हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए एक मेंबरशिप खरीद रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप छोटा सा पैसा पे करके, वो मेंबरशिप फीस जिसे बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो पे करके आप वहां कभी भी इलाज के लिए जा सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। अगर आपने डिडक्टिबल या को पेमेंट वाला प्लान ले रखा है या सब लिमिट वाला प्लान ले रखा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा वहां पे करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा रिस्क कवर आपको हमेशा मिलता रहेगा और इलाज के खर्चों का बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा। दोस्तों, इसको आप गूगल करके देख सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे परिवार इलाज के नीचे दबकर अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बिना सही इलाज मिले इस दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सी सिचुएशन में समय पे इलाज और बढ़िया इलाज जरूरी होता है, लेकिन हमारे हाथ बंधे होते हैं। किसी मेंबर को आप हॉस्पिटल में भर्ती करवा के वहां से भाग नहीं सकते, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो सब कुछ कवर होगा और 5 लाख तक का क्लेम जब कभी हॉस्पिटल में आएगा तो पूरा कंपनी पे कर देगी। दोस्तों, ये सच नहीं है। प्लान लेते समय आपको कुछ चीजों को समझना चाहिए। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले यह जानना भी बहुत जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार के हमारे देश में होते हैं। हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल प्लान जिसका पेमेंट कर करके और आप उसको परचेज करते हैं अपने परिवार के लिए या इंडिविजुअली अपने लिए। पर्सनल प्लान 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल प्लान एक व्यक्ति के लिए होता है और फैमिली फ्लोटर पूरी फैमिली के लिए कंबाइन करके होता है। इंडिविजुअल प्लान महंगे पड़ते हैं और फैमिली फ्लोटर उसके पीछे सस्ता पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 4 लोगों की फैमिली, सबके लिए अलग अलग प्लान लेंगे तो सबका पूरा प्रीमियम पड़ेगा। जबकि फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि चारों लोगों की फैमिली को कंबाइन कर दिया जाता है। ऐसे में चूंकि सबके ऊपर उतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं रह जाता है तो कंपनी उस पर डिस्काउंट देती है, इसलिए फैमिली फ्लोटर प्लान सस्ता पड़ता है। तो ये तो हुए पर्सनल प्लान। और दूसरे टाइप के प्लान होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान आमतौर पर जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयर आपको देता है, जिसने आपको नौकरी दी है वो है आपके लिए परचेज करता है या बैंक से मिलता है। ग्रुप प्लान किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रुप के लिए
डिजाइन किए हुए होते हैं। ये हमेशा सस्ते भी पड़ते हैं, लेकिन इनकी कुछ कमियां भी हैं। सपोज आपने कोई एम्प्लॉयर से ग्रुप प्लान ले रखा है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और एम्प्लॉयर से आपने मेडिकल प्लान ले रखा है या एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से दे रखा है, तो जब तक कि आप उस डिपार्टमेंट में, उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तब तक की तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर करेगा। लेकिन जैसे ही आप जॉब स्विच करेंगे या जॉब छोड़ के आप अपने बिजनेस में आ गए, तो उसके बाद वह प्लान आपको कवर नहीं करेगा। दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कमी क्या होती है? जॉब के दौरान सपोज किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, अब वो 10 साल से जॉब कर रहा था, ये रियल केस है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं रियल केसेस के, ये मेरे सामने आ चुका है। 10 साल जॉब किया और बंदे को आंत का कैंसर हो गया, अभी डायग्नोस हुआ। डायग्नोस होने में कोई भी कंपनी क्लेम नहीं देती है, सिंपल। जब तक आप ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे तब तक की क्लेम नहीं मिलेगा। अब चूंकि कैंसर है, क्रिटिकल इलनेस है, तो आदमी की जॉब छूट जाएगी। प्राइवेट जॉब खासतौर से वो इलाज के लिए फोकस करेगा बंदा, और ऐसी कंडीशन में जैसे ही आपने जॉब छोड़ी, तुरंत वो इंश्योरेंस प्लान खत्म हो गया। और पर्सनल प्लान कोई कंपनी आपको देगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बीमार हो चुके हैं। ऐसे ही बैंक से आपने लिया है, बैंक के प्लान दोस्तों सस्ते बहुत पड़ते हैं, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक का हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस कंपनी के साथ तय करता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो छोटा सम इंश्योर्ड मिलता है 5 लाख 10 लाख का, और दूसरा जब तक आप बैंक के कस्टमर बने रहेंगे या जब तक कि बैंक का और उस कंपनी का टाई अप रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा, तभी तक वो प्लान आपको कवर करेंगे। 4 साल आपने चलाया, 4 साल के बाद कोई बीमारी हो गई, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, हार्ट की बाईपास सर्जरी हो गई, कैंसर हो गया या कुछ और, तो उस कंडीशन में एक बार आपने क्लेम भी लिया, ट्रीटमेंट भी कराया, मैं ये नहीं कह रहा क्लेम नहीं मिलता, क्लेम मिला, रूल्स के अंतर्गत है तो क्लेम मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि 4 साल के बाद उस बैंक का उस कंपनी से एग्रीमेंट खत्म हो गया और उस प्लान को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो उस कंडीशन में आपको कोई भी नई कंपनी, चूंकि आप पहले से बीमार हो चुके हैं, इसलिए पर्सनल प्लान नहीं देगी। इसलिए दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूं कि पर्सनल प्लान महंगे जरूर पड़ते हैं, लेकिन अवश्य लें। अगर आपने एम्प्लॉयर से सुविधा ले रखी है, अगर आपको बैंक ने दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पर्सनल प्लान में डिडक्टिबल लगा के ले लीजिए, वो सस्ता पड़ता है। लेकिन पर्सनल प्लान की खूबी ये होती है कि वो IRDA के ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस बने हुए हैं कि जब तक कि आप प्रीमियम देना बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कंपनी आपको रिन्यूअल से मना नहीं कर सकती है। ये फीचर केवल पर्सनल प्लान में होता है, इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों में। तो सपोज पर्सनल प्लान आपने कोई लिया और उसके बाद कोई बीमारी, बड़ी बीमारी, क्रिटिकल इलनेस आपकी फैमिली में स्टार्ट हो गई, तो भी आप प्रीमियम देते रहेंगे, क्लेम कितना भी होता रहे, पॉलिसी आपकी रिन्यू होती रहे। कंपनी उस पॉलिसी को रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती। इसलिए कभी ग्रुप प्लान के भरोसे मत रहिए, हमेशा पर्सनल प्लान का हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हेल्थ इंश्योरेंस कब लें, सही समय क्या है, 40 की उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद, 45 की उम्र के बाद। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी ले लें और प्राइवेट पर्सनल प्लान ले लें, उतना अच्छा है। कल का समय किसी ने देख नहीं रखा है, आने वाले 6 महीने में कौन सी बीमारी आपके परिवार में एड ऑन होगी, किसका एक्सीडेंट होगा। आप तो सही से जा रहे हैं रोड पर, आपको गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सामने वाले को कितना अच्छे से आता है, पीछे वाले को कितना अच्छे से गाड़ी चलाना आता है, इस पर डिपेंड करेगा आपका अगला पल। बहुत लोग मुझसे कहते हैं अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना अलग से कहीं से लेके आएंगे क्या? उगेगा सब कुछ इसी समाज में, बनाने वाले, पैदा करने वाले सब यही हैं। और सबसे मुख्य बात, हवा कहीं और से नहीं ले आएंगे। अभी दोस्तों 3-4 दिन पहले मैंने दैनिक जागरण की न्यूज में पढ़ा था कि 2030 तक इंडिया में कैंसर के केसेस में सबसे ज्यादा शेयर होने वाला है लंग कैंसर का। तो और अभी आज की डेट में लंग कैंसर का उतना शेयर नहीं है, 2030 4 साल बाद आना है। आप समझिए कि लंग कैंसर को आप किसी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। सिगरेट ना पिए वो ठीक है, चलेगा, सही बात है, अच्छी चीज है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हवा कहीं और से नहीं लाएंगे। हवा तो वही लेंगे जो आपको अपने एटमॉस्फेयर में मिल रही है, ऑक्सीजन तो वही इनहेल करेंगे जो आपको अपने एटमॉस्फेयर में मिल रही है। और जहां आप रह रहे हैं वहां का AQI लेवल चेक करिए। मैं पिछले 15 दिनों से बाराबंकी का AQI लेवल चेक कर रहा हूँ, 250 से 300 प्लस रहता है, मॉर्निंग, दिन में भी 200 प्लस ही रहता है। तो जब ये हवा लंग्स के अंदर जाएगी तो नुकसान तो करेगी, और नुकसान करेगी तो प्रॉब्लम आएगी, इमरजेंसी आएगी। उसके लिए मेडिकल प्लानिंग जरूर करके रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस कभी आपको बीमारी आने से नहीं बचाता है। बीमारी के टाइम पर 2 टेंशन होती है, एक पैसे की, दूसरी पेशेंट की। तो पैसे की टेंशन आपकी खत्म करता है हेल्थ इंश्योरेंस।
इसलिए पर्सनल प्लान जरूर लेकर। एक ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना लिया जाए। देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं और सीधे पूछते हैं 5 लाख और 10 लाख का प्रीमियम क्या है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देख रहे हो। आप हेल्थ इंश्योरेंस को ऐसे मत देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के समय आपको व्यू थोड़ा सा चेंज रखना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेने का सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए ये किस काम आएगा। किसी इमरजेंसी की पोजीशन में एक्सीडेंट या कोई बड़ी क्रिटिकल इलनेस, छोटी मोटी बीमारियों को तो कवर करता ही है। उससे कोई अगर आपके पास पॉलिसी नहीं भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई 50,000 का इलाज है, गॉल स्टोन का ऑपरेशन है, कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, 1,50,000 रुपए खर्चा है, तो वो अगर पॉलिसी नहीं भी होगी तो भी आप उठा लेंगे। लेकिन कोई बड़ा खर्च है, कोई बड़ा एक्सीडेंट है, सीवियर एक्सीडेंट है, या कैंसर जैसी बीमारी है, या और कोई बड़ी बीमारी है जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट होना है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है, डायलिसिस डेली होना है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन डायलिसिस होना है, इस तरह की चीजों में ही परिवार इकोनॉमिकली टूटता है। तो आप ये सोच के देखिए कि जब कोई इमरजेंसी आएगी तो मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, किस हॉस्पिटल में जाऊं। दोस्तों, यहां मैं बताना चाहूंगा, आप सब लोग भी वही सोचते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन बस सामने से देखते नहीं, देखना नहीं चाहते। जब कोई इमरजेंसी आती है, कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ, सीने से ऊपर का एक्सीडेंट अगर है, हेड इंजरी है, या कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर है, तो उस कंडीशन में आप बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं। तो फिर पॉलिसी सस्ती मत ढूंढिए। सस्ती पॉलिसी लेकर के आप बहुत पैसे नहीं बचा पाएंगे। आप पॉलिसी अच्छी लीजिए और पर्याप्त सम एश्योर्ड जरूर लीजिए। अब सवाल उठता है पर्याप्त कितना होगा। दोस्तों, ब्रह्मदेव का वरदान किसी को नहीं मिला, इसलिए किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कितना बीमारी पर खर्च होगा। तो ऐसे में यह कहना कि 5 लाख या 10 लाख का इंश्योरेंस ले लें, ये समझदारी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ ये सोचते हैं कि शुरुआती खर्चे कवर हो जाए, बाकी तो हम अपने पास से कर लेंगे। नहीं, शुरुआती अपने पास से कर लेंगे, बाकी जो बड़ा रिस्क वो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको पर्याप्त सम एश्योर्ड होना जरूरी है। एक एग्जांपल के लिए, आपको पता चले कि आपके जानने वाले किसी व्यक्ति या किसी परिवार के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा 20 साल का है, सर फट गया, अब उसको मेदांता लेके गए, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आएगी? सिंपल सी बात कि 50,000 लाख रुपए के बेचारे का खर्चा रोज हो रहा है। तो आपकी पॉलिसी भी ऐसी ही होनी चाहिए जो डेली उस खर्चे को बियर कर सके। हॉस्पिटल में घुसने से पहले आप डरे नहीं, पैसे के बारे में सोचे नहीं। अगर ऐसी पॉलिसी है तो ही कामयाब होगी, मौके पर काम आएगी। अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है तो हेड इंजरी के केस में आप बड़े हॉस्पिटल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 लाख का सम एश्योर्ड कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और आज का सोच के मत लीजिए, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद जब महंगाई बढ़ जाएगी तो भी सोचिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बार लेना है। बार बार आप इनहेंस करेंगे, बार बार उसको बढ़ाएंगे तो सारे वेटिंग पीरियड बढ़े हुए अमाउंट पर फिर से लागू होंगे। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बार में पर्याप्त लेना जरूर। तो मैं ऐसे केस में रिकमेंड करता हूं हमेशा अनलिमिटेड रीस्टोर राइडर। अनकंडीशनल होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां कंप्लीट एग्जॉशन के बाद अनलिमिटेड रीस्टोर देती हैं। इस छोटी सी कंडीशन को लोग समझ नहीं पाते हैं। कंप्लीट एग्जॉशन का मतलब है, अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है और उसमें 10 लाख का बोनस या अदर कुछ मिल रहा है, तो जब तक वो पूरा नहीं खत्म होगा तब तक कि वो रिस्टोर नहीं देंगे। ये कंडीशन इलाज के समय बहुत भारी पड़ती है। तो हमेशा ऐसा रिस्टोर राइडर होना चाहिए और अनलिमिटेड होना चाहिए जो इलाज के समय कोई कंडीशन ना लगाए। अनकंडीशनल रिस्टोर पार्शियल भी होना चाहिए, कंप्लीट एग्जॉशन के बाद नहीं, यानी पिछला कंप्लीट खत्म हो जाए उसके बाद नहीं, जो भी पिछला खत्म हुआ नेक्स्ट टॉपअप ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपने 20 लाख की पॉलिसी ले रखी, एक बार उसमें 8 लाख का क्लेम आ गया तो 8 लाख अपने आप टॉपअप हो जाए, फिर से वो 20 लाख, ऐसा रिस्टोर होना चाहिए, ऐसा अनलिमिटेड होना चाहिए। और ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एनी पर्सन एनी इलनेस। बहुत सारी कंपनी इसमें भी कंडीशन लगाती हैं, सेम इलनेस के लिए हम नहीं देंगे, या सेम इलनेस के लिए हम 45 दिन के बाद देंगे, या बहुत सारी कंपनीज सेम मेंबर को नहीं देती। तो ये सब कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अनलिमिटेड रिस्टोर लगा होना चाहिए, वो भी अनकंडीशनल। केवल एक कंडीशन होती, नेक्स्ट क्लेम में काम आए। मैं वही रिकमेंड करता हूं। अनलिमिटेड लेने से दोस्तों ये फायदा रहता है कि सपोज आपने आज 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया, तो इसका मतलब ये हुआ 20 लाख एक बार, दोबारा फिर 20 लाख, दोबारा फिर 20 लाख, इस तरह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस रिस्टोर होता रहे। तो ऐसी सिचुएशन में, किसी क्रिटिकल इलनेस में आप हॉस्पिटल में घुसने के समय डरेंगे नहीं।
कुछ और भी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। बेस सम एश्योर्ड कितना ले। अगर आपकी उम्र आज के समय में 40 साल से कम है और परिवार है, यह परिवार नहीं है, शादी होने वाली है 25-30 साल की उम्र, तो आपको मिनिमम 1 करोड़ के सम एश्योर्ड की जरूरत है। अगर 40 से 50-55 की एज के आसपास है, 40 से 50 के लोग, उनके परिवार को मिनिमम 25 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड की जरूरत है। और 50 प्लस के लिए मिनिमम 10 लाख का बेस सम एश्योर्ड या 15 लाख का बेस सम एश्योर्ड की जरूरत है। वो भी सब अनलिमिटेड रजिस्टोर के साथ होने चाहिए। साथ ही साथ कंपनी और एडवाइजर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, यह भी ध्यान रखिए। कंपनी छोटी नहीं होनी चाहिए, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ टाइम आपके साथ चल सके। बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। बड़ी कंपनी रोज रोज बिकती नहीं है, उसका मैनेजमेंट रोज रोज चेंज नहीं होता है, तो उसकी जो नीतियां हैं वो एक जैसी रहेंगी। छोटी कंपनी होगी तो रोज रोज मैनेजमेंट चेंज होगा, रोज रोज उसकी नीतियां चेंज। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है, पॉलिसी लेने के पहले ये जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे लोग मैटरनिटी और ओपीडी पे फोकस करते हैं। मुझे लगता है इंडिया में बहुत पॉलिसीज ऐसी नहीं है जो मैटरनिटी और ओपीडी पर सीमलेस कवरिंग दे सके, बढ़िया कवरिंग दे सके। इसलिए मैं मैटरनिटी राइडर को प्रेफर नहीं करता हूं। मैटरनिटी वाले प्लान जो हैं उनमें मोटा मोटा वेटिंग पीरियड भी उतना ही होता है और उतना ही आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे देते हैं, क्योंकि मैटरनिटी में आपको बड़ा सम एश्योर्ड नहीं मिलता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर 1 लाख का प्रीमियम लेना है तो मोटा मोटा आप 60-70 हजार रुपए तो आप एक्स्ट्रा दे देते हैं प्रीमियम, तो उसके लिए फिर मैटरनिटी की जरूरत नहीं। देखिए मैटरनिटी आपको 8 महीने, 7 महीने, 9 महीने पहले से पता है कि ये खर्चा मेरे परिवार में आना है, ये रिस्क नहीं है। तो इसलिए मैटरनिटी पर फोकस ना करके हमेशा ऐसे प्लान पे फोकस करना चाहिए जो बड़े रिस्क को मौके पर अवश्य कवर करे। छोटे रिस्क पे ध्यान मत दीजिए। छोटा रिस्क अगर नहीं भी कवर होगा, किसी कंडीशन में रह जाएगा, 20-25 हजार, 30 हजार, 50 हजार का क्लेम है, तो आप उसको अपने पास से वहन कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 25-30 लाख, 50 लाख का खर्चा आने लगा, डेली हर दूसरे दिन डॉक्टर ने डायलिसिस बता दी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, इस तरह से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, तो अगर इस तरह का कोई खर्चा आता है तो उस कंडीशन में ही परिवार टूटता है और वो आपके ऊपर बोझ नहीं आना चाहिए। तभी असली हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार में सफल होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए और भी कई वीडियोस मैंने बनाकर डाली हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और आप जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी मौके पर कितना काम आएगी, तो अपनी हेल्थ पॉलिसी की पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा उसमें कितना दम है। या फ्रेश नई पॉलिसी लेना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सी लेनी, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, आज ही मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट प्लान सजेस्ट करूंगा और क्लेम के समय जब हॉस्पिटल में आपके परिवार को जरूरत होगी तो मैं व मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई और भी जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों पर आप चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। थैंक यू।